चलो देखो जी, हमने क्या पढ़ा अभी, न्यू पार्टनर अगर गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सी का कौन सा वर्ड यूज करना है, करंट, कैपिटल नहीं। या कैपिटल फिक्स्ड होने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सी का करंट ही लिखना है मुझे, ठीक है। सी का करंट वर्ड लिखने से मतलब क्या हो गया, सी को डेबिट करने से मतलब क्या हो गया, मैंने सी को क्या बना दिया, अपना डेटर, ठीक है। अच्छा, अब जो इसने अर्णव ने क्वेश्चन पूछा कि अगर मेरी कैपिटल फिक्स्ड हो गई तो इनको भी करंट कर दोगे, इसको तो आपने करंट लिखने है, कैपिटल फिक्स्ड है जब फ्लक्चुएटिंग है, बट अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो सारे काम किससे हो जाएगा, करंट अकाउंट से, ठीक है जी। बात समझ में आई। अगला केस समझाता हूं, फिर हम सारे गुडविल के खत्म करेंगे। अगला केस देखो, इधर समझेंगे, इसके रख के देना। अगर क्वेश्चन में लिखा है न्यू पार्टनर पार्शियल अमाउंट ऑफ गुडविल ला रहा है, कैसे ला रहा है, पार्शियल। पार्शियल का क्या मतलब है, सपोज उसको 1800 गुडविल लानी थी, क्वेश्चन में लिखा है वो 1000 रुपीज गुडविल लाया, कितनी नहीं लाया, 800, तो 1000 रुपए गुडविल लाया, तो इसमें कौन सा केस लग जाएगा, जो गुडविल लाने में लगता है। क्या होगा, इसमें गुडविल लाता है तो कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, पीएफजी टू एबी, कौन सी रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। गुडविल में सब में कौन सी रेशो लगती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला, और 800 रुपीज वो गुडविल कैश में नहीं लाया। जब नहीं लाया तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई, कोई परेशानी, क्लियर है, ओके। चले अगली बात समझते हैं। अब लास्ट केस, अगर वो बोलता है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है बुक्स में, गुडविल बुक्स में क्या है, ऑलरेडी अपीयर्ड। ऑलरेडी अपीयर का मतलब क्या है, सेम वो वाला कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पीएसआर चैप्टर में पढ़ा था। ये हमने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल पड़ी है, ध्यान से सुनेंगे। ए और बी पार्टनर है, सी बिजनेस में न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। ये ओल्ड फर्म की बुक्स है ना, इसमें गुडविल कितनी अपीयर है, 10,000। सी बिजनेस में गुडविल ला रहा है 15,000, सी गुडविल कितनी ला रहा है, 15, ऑलरेडी अपीयर कितनी है, 10,000। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट डाउट, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है भाई। सी 15,000 ला रहा है तो इसकी वही एंट्री होगी जो हमने पढ़ी थी, कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू एबी, ओके। अगली बात, ये गुडविल पहले से कितनी पड़ी हुई है, 10,000। जो ऑलरेडी अपीयर होती है उस गुडविल को आप क्या कर देते हैं, राइट ऑफ। क्या कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, पढ़ा था पीएसआर चैप्टर में, सेम ट्रीटमेंट है, मैंने तब भी सिखाया था, पूरा सारा कुछ सेम चलने वाला है हमारा। तो ये गुडविल इस साइड है ना, तो जब अर्नब करब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल के कौन सी साइड आ जाएगी, डेबिट साइड, ऐसे पोस्ट हो जाएगी जी। अब ये गुडविल क्या न्यू बैलेंस शीट में नजर आएगी, नहीं, हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी, खत्म हो गई बात, जीरो। और ये वाली तो जो होनी है वो होनी है, ठीक है। हमने गुडविल के सारे केसेस कर लिए, एक बार रिकैप मारेंगे, ध्यान से सुन लेंगे बिना देखे, मुंडी ऊपर। अगर प्राइवेटली देता है तो नो एंट्री, कैश में लाएगा तो कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू एबी, एबी छोड़ो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है। फिर अगर विड्रॉ कर लेगा तो ये दो एंट्री के साथ एक एंट्री और ऐड हो जाएगी, कौन सी, सैक्रिफाइसिंग टू कैश, ठीक है जी। अगर कैश की जगह काइंड में लाया तो कैश टू पीएफजी की जगह, कैश की जगह उन एसेट्स का नाम आ जाएगा, लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी टू पीएफजी, पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग। कैश में लाया ही नहीं, काइंड में भी नहीं लाया ही नहीं, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्शियल अमाउंट लाया तो दो केसेस का कॉम्बिनेशन हो गया, कैश में जो लाया और कैश में नहीं लाया, ठीक है। और अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो क्या हो जाएगी, राइट ऑफ। कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। दोबारा एक और इम्पोर्टेंट बात, जो ऑलरेडी अपीयर होती है इसमें सिर्फ हर्ष और भरत ओल्ड रेशो लगती है, जो ऑलरेडी अपीयर है। इसके अलावा सब में कौन सी रेशो लगेगी, सैक्रिफाइस, याद रहेगी, मिक्स तो नहीं करोगे। अगेन वो एक सेपरेट मैटर हो सकता है कि ओल्ड और सैक्रिफाइस सेम हो, वो एक सेपरेट बात है। चलें आगे, बुक खोलते हैं। किसी को कि कैमरा की वजह से, आप पता है डन मुझे, अब उसको छोड़ो। किसी को कैमरा की वजह से अगर अपनी सीट चेंज करनी है तो कर सकते हैं, हिडन गुडविल करेंगे। इतनी बात सभी को समझ आई। बुक खोलेंगे, जल्दी से नाम करेंगे। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे या जो ज्वेलरी वाले बच्चे हैं, हम 18 से 26 तक कर चुके हैं, गुडविल की कलम ने शुरुआत करी थी, वो खुद कर सकते हैं।
ठीक है, आगे प्रोसीड करें। सिंपल है, तो कर लेगा इंटेलिजेंट बच्चा। अभी मैं से पूछ ली, बता दूंगा क्लास के बाद पूछ ली। क्वेश्चन नंबर 27 निकालेंगे, पेज नंबर 4.97। आते हैं ना, तो वो कर लेगा, तो इंटेलिजेंट बच्चा, मुझे भरोसा है, उसमें नया कुछ भी नहीं है। 27 सुनेंगे, मुंह बंद रख के पहले मेरी बात सुनेंगे, समझा रहा हूँ, फिर 2 मिनट दूंगा, सब लोग ट्राई करेंगे। अनु भगवान पार्टनर्स है, रेशो कितनी है 3:1। गुडविल बुक्स में अपीयर कितनी है, तो ये तो ऑलरेडी अपीयर हो गई, इसका बाकी गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। राजा एडमिट होता है, न्यू शेयर गिवन है। जब न्यू रेशो गिवन है तो कौन सी रेशो निकालना मस्त है, सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला, राजा 1 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है और नेसेसरी गुडविल ला रहा है, जो भी रिक्वायर्ड है। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी गिवन है, बोलो 250। तो क्या राजा 250 लाएगा, नहीं, वो तो पूरे बिजनेस की है, वो अपना हिस्सा लाएगा ना। राजा का हिस्सा कितना है 1/5, रेशो 2:1 है ना, तो राजा का शेयर कितना हो गया 1/5। इतनी बात सभी को समझ आ गई, ठीक है, ओके। अब वर्किंग नोट्स हेडिंग देंगे। वर्किंग नोट्स में अब सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे, ये एग्जाम में निकाल के दिखानी मस्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग नेगेटिव आएगी, जल्दी कर ले कृष, आई डोंट नो। देखिए जी, हमने सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाली। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बता दो जरा, मुझे आंसर बता दो सीधा। 7/20 क्या 7/20 माइनस 3/20। ठीक है। अब सुनो, एक छोटी सी चीज बताता हूँ, मैंने ये बात पहले भी समझाई थी। न्यू पार्टनर का शेयर बताओ 1/5। हमने बोला था गेन मस्ट बी इक्वल टू सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मस्ट बी इक्वल टू गेन। भाई जो पार्टनर पुराने नुकसान उठा रहे हैं उतना ही तो न्यू पार्टनर को मिलेगा। इधर देखो, इसका 7/20 है, इसका 3/20 नेगेटिव है, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया 4/20, यानी कि 4/20 का नुकसान हो रहा है, और उसका शेयर भी तो 4/20 है, यानी कि 1/5। छोटी सी बात समझ में आ गई। एग्जाम में आप अपने आंसर जगह जगह चेक भी कर सकते हो। 4/20 यानी कि 1/5। इतनी बात सभी को क्लियर है। फिर पहला काम मैंने वर्किंग नोट में क्या किया, ये करके दिखाया, ये तो मैंने सीधा आंसर लिख दिया। दूसरा काम वर्किंग नोट में मैं क्या लिखूंगा, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी मेरी 250। न्यू पार्टनर का नाम क्या है, राजा। राजा का शेयर गुडविल के अंदर, तो 250 का 1/5, तो राजा कितनी गुडविल लाएगा भाई 50,000। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। 250 तो पूरे बिजनेस की है ना, वो तो अपना हिस्सा लाएगा। अब आ जाओ जनरल एंट्री पे जी। तो मेरी जनरल एंट्री पहले तो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राजास कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल लेके आया, टू साथ साथ वो क्या लेके आया भाई पीएफजी। कैपिटल बोलो कितनी लाया 1 लाख। पीएफजी कितनी लाया भरत, तो टोटल कैश कितना आया 150। इसमें से डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, कैपिटल या पीएफजी, पीएफजी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पीएफजी जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, मुंडी ऊपर कर लेंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। नोट नहीं करना, मुंडी ऊपर। यहाँ पे पीएफजी के आगे फिक्स है 50,000। अब ये जो 50,000 है किसको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बट जब मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाली तो एक का तो आ गया नेगेटिव, यानी कि वो नुकसान नहीं हो रहा, वो क्या कर रहा है गेन। तो मैं भी चेंज कर लूंगा, अपनी एंट्री रिवर्स कर दूंगा। बी गेन कर रहा है ना, तो बी को क्रेडिट करने की जगह क्या कर देंगे डेबिट, क्योंकि सारा सैक्रिफाइस अकेला कौन कर रहा है, तो सारी गुडविल किसको मिलने वाली है, ए को। अब प्रॉब्लम आएगी बी के आगे, भाई अमाउंट कितना लिखेंगे, तो जितना बी गेन कर रहा है। आप हमेशा टोटल से कंपेयर करते हैं ना। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है मेरे पास, क्या लिख देता हूँ 2,50,000। बी का गेन कितना है इसके अंदर 3/20, ये कितना आएगा बताना 37,500। इतनी बात सभी को समझ आ गई, किसी को कोई दिक्कत। नॉर्मल एंट्री थी पीएफजी टू एबी,
बट बी नेगेटिव आएगा तो मैंने भी एंट्री नेगेटिव कर दी, रिवर्स कर दी। बी को नुकसान नहीं हो रहा, उसका शेयर तो बढ़ रहा है। देखो ध्यान से आप एक बात और समझो, सी ए को और बी को मिला के नुकसान 1/5 होना था, बट इसको तो ज्यादा नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि इसका शेयर बढ़ गया। तो न्यू पार्टनर भी गुडविल दे रहा है इसको, और कौन देगा? बी भी गुडविल देगा। ठीक है, ये एंट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, जल्दी से कंप्लीट करेंगे फिर हम आगे करते हैं। ऊपर वाला तो सिंपल है, वो न्यू पार्टनर कैपिटल आया कितनी? 1 लाख। गुडविल कितनी लाया? 50,000। तो टोटल पैसा कितना आया? 1.5 तो लिखता है, हम बैंक भी कर सकते हैं। ये दो मिनट देखना पड़ेगा जब भाई, तेरे साथ ये परेशानी होती है। अरे गुडविल ऑलरेडी भी तो पड़ी हुई थी, एक एंट्री और भी तो आएगी राइट ऑफ करने की। देखो इसको आप डायरेक्टली भी तो निकाल सकते थे हम ना, बट मुझे ये दोनों अमाउंट अलग अलग चाहिए थे। इसका 7/20 निकाल लेते हम 2.5 लाख में, तो भी यही आता। अच्छा गुडविल ऑलरेडी भी तो पड़ी थी ना, तो एक एंट्री और क्या बनेगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ऑलरेडी अपीयर कितनी थी? 4,40,000। ये वाली एंट्री कौन सी रेशियो में होती है? ओल्ड रेशियो। वो कितनी है? 1,20,000। सभी को समझ आ गई? पक्का? चलिए मैं इस टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, तो आपने पूरा सहयोग करना है मेरे साथ हिंदी में, समझ आ गया ना? हाँ, और घर से पढ़ के आना है। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का नहीं 21 सर्कल करेंगे, इंपॉर्टेंट है 21 क्वेश्चन में 5 मिनट दे रहा हूँ। पहले न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकाल के दिखाओ मुझे, देखते हैं कौन अच्छा बच्चा करके दे। ठीक है, एज बिटवीन देमसेल्फ बी एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, अंडरलाइन करेंगे। मुझे भरत बताएगा, भरत इसमें न्यू रेशियो निकालने का कौन सा केस है? केस 1 नहीं है, केस 4 है। केस 4 है, 1 की तरह ही चलता है बट आगे चेंज हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे, अगर आपने ध्यान से नहीं बात समझी। केस 4 पढ़ा था, केस 4 क्या था? न्यू रेशियो कैलकुलेशन का, जिसमें न्यू रेशियो का हिंट गिवन होता है कि ऐसे निकालो कि मेरा आंसर ये आए। इसमें यही है ना कि बी और सी की फ्यूचर रेशियो क्या होनी चाहिए? इक्वल। इधर देखेंगे, अगर ये बात आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो पूरा क्वेश्चन 0 होने वाला है। लाला जी इधर देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 21 की। बी और सी पार्टनर है, बी और सी की रेशियो कितनी है? 3:1। डी कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ? 1/3। ठीक है, मुझे गुडविल के लिए सैक्रिफाइस चाहिए ना। अगर क्वेश्चन इतना ही होता है, एक एक बात इंपॉर्टेंट होती है, मेरी ध्यान से सुने, इसके रख के देखिएगा। अगर क्वेश्चन इतना ही होता, अगर क्वेश्चन इतना ही होता तो मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी होती? 3:1। हमने पढ़ा था जब न्यू रेशियो निकालने का फर्स्ट केस होगा तो सैक्रिफाइसिंग वही होगी जो ओल्ड है। बट उसने आगे एक लाइन लिख दी, उसने क्या बोला कि भाई बी और सी की फ्यूचर रेशियो क्या होनी चाहिए? 1:1। याद आ रहा है? मैंने समझाया था क्या ये न्यू रेशियो है? नहीं, न्यू में तो 3 लोग होने चाहिए थे। इसका मतलब है आप इसे न्यू रेशियो बोल भी सकते हैं, बट इसमें न्यू पार्टनर इंक्लूड नहीं है, तो मुझे इसमें न्यू पार्टनर को एडजस्ट करना है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि बी और सी का आंसर क्या आ जाए? 1:1। तो जिन लोगों को याद नहीं है, 4th केस हमने बोला था, इसमें हम क्या बोलते हैं? लेट द टोटल शेयर 1 1 - 1/3 कितना बचा? 2/3। याद आ रहा है? फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगी? बी सी डी 2/3 इनटू, इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसकी जगह किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हिंट से। हाँ, इसने आ जाएगा। यारी बड़ी वैसे हाँ जी, ये निकल गई मेरी न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग निकालो। क्या 28। हाँ जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बताना निकाल के वो आंसर बता दो जरा मुझे।
इसका 5/12 और इसका, तो ये क्या कर रहा है, ये हो गया ना जी। अब अभी सेम जो हमने क्वेश्चन किया था अनुप भगवान वाला वैसे ही हो गए। करो जरा जर्नल एंट्री का रकम जल्दी जल्दी। मेरी पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी ये बताएगा RN। आती जो है ना ओरली बता दो जल्दी से। जर्नल एंट्री पहली बेशर्म है, पहले याद कर लेते हैं। कह रहा मुझे कुछ आता ही नहीं बात। कितनी जल्दी कॉपी कैसे करके बैठ जाते हैं। कहां ले जाए कर लो पहले समझ लाना। यहाँ पे मेरी एंट्री बन गई जी कैश अकाउंट डेबिट टू PFG। कितना है PFG? अगली एंट्री दोबारा ध्यान से देखेंगे, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है तभी करा रहा हूँ मैं। PFG डेबिट टू BC, बट नेगेटिव किसकी है? तो C क्या हो जाएगा? डेबिट C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B इज कैपिटल अकाउंट। PFG के आगे तो 15,000 फिक्स है। अब C का अमाउंट कैसे निकलेगा? भरा तो राज देखो, ये जो जितना गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है C? 1/12। बट 1/12 किसका? गुडविल ऑफ द फर्म का। क्या मेरे क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है? नहीं है। एक पार्टनर की गिवन है 15,000, तो मुझे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? गुडविल ऑफ द फर्म। पिछले क्वेश्चन में अनु भगवान वाले में गुडविल ऑफ द फर्म थी। इधर देखो, मैं बोलूंगा C 1/3 शेयर के लिए कितनी गुडविल ला रहा है, तो टोटल कितनी होगी? रिवर्स 45,000 हो गई ना। अभी अगर टोटल 45 है तभी तो वो 1/3 15 ला रहा है। इस 45 के अंदर C का शेयर कितना? 1/12 3750। ठीक है, तुम्हें आगे आना है हर्ष और भरत। ये 15 हो गई तो उसके अंदर उसका गेन आ जाएगा। समझ आई बात? हाँ भाई चिगम आ रही बात समझ? मैं वैसे अगर आपको बता रहा था बच्चों को, मैं गलती से ना दो नाम मिक्स करके चिगम बोलते हैं। 28 क्वेश्चन फटाफट से। हाँ पापा मम्मी जल्दी कर लेते हैं, कमेंट्रियाँ चलती रहती है ना इनकी। 28 बाकी क्या सारे एसेट्स डेबिट पड़े कुछ में मतलब सारे एसेट्स इंडिविजुअली सन्ड्री एसेट्स नहीं आएगा, इंडिविजुअली सारे आएंगे। जैसे 2,80,000 के एसेट्स है और 1 लाख के डेबिट, बाकी क्या बता 1,30,000 डेबिट होगा। तूने खुद ही तो आंसर करा, सोच यार टोटल तो 80 ला रहा है, 1.5 लाख गुडविल है। अच्छा गुडविल उसने काइंडली क्वेश्चन में पढ़ना लिखा है, सभी में लिखा हुआ मैं है। समझ रहा कैश भी किया इतना ही। हाँ भी तुम दिखाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना कर लिया तुमने? 28 डिस्कस कर तुम्हारे कुछ और डिस्कस हो। 28 अच्छा कर वेट करो। अब ये आ गया लिखना है कैपिटल लिखना। क्लियर अप करो, आर स्पीड बढ़ाओ। देखो जी, राम मोहन पार्टनर्स है, रेशियो 3:2 है। सोहन एडमिट होता है कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। सोहन कंट्रीब्यूट करता है ये एसेट्स टुवर्ड्स कैपिटल एंड गुडविल।
कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए मिला के वही एसेट्स लाया, ठीक है, इंडिविजुअली नहीं बताया। 4 एसेट्स के नाम गिवन है, मैं सन्ड्री एसेट्स वर्ड यूज नहीं करूंगा, सारे एसेट्स आएंगे। और इस डेट पे सोहन की एडमिशन की डेट पे गुडविल ऑफ द फर्म 6 लाख थी। जनरल एंट्री करनी है, अगर वो गुडविल को विड्रॉ नहीं करते तो और गुडविल को विड्रॉ करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, गुडविल को विड्रॉ करने की एंट्री तो तब करेंगे जब वो स्पेशली बोलेगा, अदरवाइज तो नहीं करेंगे ना। चलिए जी आ जाते हैं। तो पहली एंट्री, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? मेरी एंट्री होती थी कैश टू पीएफजी, बट कैश की जगह उन एसेट्स का नाम आएगा। बताना क्या क्या एसेट्स हैं? स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना? 60,000। नेक्स्ट डेटर अकाउंट डेबिट कितना? 80,000। नेक्स्ट 150 1 लाख। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000। 2 PFG न्यू पार्टनर का नाम क्या है? टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। देखो जी, ये जो मेरा पैसा आ रहा है गुडविल और प्रीमियम दोनों के लिए मिला के आ रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा गुडविल कितनी है और कैपिटल कितनी है? बारात इधर, इसका टोटल करो, ये चारों एसेट्स का टोटल जल्दी बताओ। 2,80,000। अब 280 में मुझे क्या पता गुडविल कितनी है, कैपिटल कितनी है? हिंट गिवन है, नीचे पढ़ो। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? तो क्या वो 6 लाख गुडविल लाएगा? नहीं, अपना शेयर। तो गुडविल ऑफ द फर्म 6 लाख है, उसका शेयर कितना है? 6 लाख का 1,50,000। अब 280 में से 150 तो क्या हो गई? गुडविल। तो कैपिटल कितनी हो गई? 130। ठीक है सिमोन। अब डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, गुडविल या कैपिटल? क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? गुडविल। तो मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या बनने वाली है? PFG अकाउंट डेबिट 2। कौन है? राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। पूरा पूरा लिखना है 150। क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो का कोई हिंट गिवन है? तो कहाँ है हिंट? कुछ भी नहीं है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही आएगी जो ओल्ड है, क्योंकि न्यू रेशियो निकालने का फर्स्ट केस लगना था। कितना सबको याद हो गया ना, एग्जाम में टाइम इंपॉर्टेंट है, बार बार समझा रहा हूँ। तो मेरे को ऑलरेडी पता है सैक्रिफाइसिंग 3:2 ही आनी। ठीक है, डन। अब सुनो, अगर अब उन्होंने गुडविल विड्रॉ नहीं करी, मीनिंग समझेंगे। पैसा आया, सामान की फॉर्म में आया, आ तो गया, पैसा आया, गुडविल बांट दी। इसका मतलब होता है गुडविल बिजनेस में ही रिटेन है, बाहर तो नहीं निकाली उन्होंने बिजनेस से। तो अगर उन्होंने विड्रॉ नहीं की तो क्या कोई मुझे और एंट्री करने की जरूरत है? नहीं जरूरत। लेकिन अब उन्होंने, ये तो फर्स्ट केस हो गया मेरा सॉल्व। सेकंड केस में उन्होंने बोला जी गुडविल विड्रॉ कर ली, पूरी निकाली है, हाफ वगैरह लिखा है कुछ, हाँ, तो यही एंट्री मेरी रिवर्स होएगी और कैश आ जाएगा। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं कैश की जगह बैंक शब्द भी यूज कर सकता हूँ। इसके कितनी गुडविल मिली थी? 90। 90 का हाफ, 60 का हाफ, 85। कोई परेशानी? 70। समझ में आ रहा है? 12,000 से शरीर में दिक्कत बच्चे? है? दोबारा कर दीजिए, पेपर में लिखना है। इसके बाद 31 ट्राई करेंगे, न्यू बुक में महेश और सुरेश वाला। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म 12 लाख है, न्यू रेशियो गिवन है 2:1। तो पहले आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली, कितनी आई है? बोलो। 2:1 करा है तुमने? और करा है, लिखने किया है 2:1। अच्छा जी, अब मुझे गुडविल विड्रॉ भी कर ली। तो पहली एंट्री आप क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू नीतास कैपिटल अकाउंट टू PFG। PFG कितनी आएगी? 3 लाख। कैपिटल कितनी आ गई?
2 लाख। पीएफजी कितनी आ गई? 3 लाख। तो 3 ही आ रही है ना, 3 में पर गुडविल सही 5 आ गए टोटल। अरे गुडविल ऑफ द फर्म 12 लाख है ना, तो 12 लाख का 1/4। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास पीएफजी डेबिट टू महेश टू सुरेश। पीएफजी के आगे कितना अमाउंट था? 3 लाख। 3 लाख डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइसिंग में। सैक्रिफाइसिंग कितनी है? तो 3 लाख को 2:1 में करेंगे तो 2 लाख और 1 लाख। ठीक है। फिर उन्होंने गुडविल विड्रॉ कर दी। गुडविल विड्रॉ कर दी तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी? महेश सुरेश टू पीएफजी 2 लाख 1 लाख और कितना आ गया? 3 लाख। यही है कैश। कैश कैश AB टू कैश। क्लियर है? जल्दी कंप्लीट करो। हाँ भैया सुनो, क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, मैं पूरा करा रहा हूँ। ए और बी पार्टनर्स है, रेशो कितनी है? 2:1। सी एडमिट हुआ कितने शेयर के लिए? 1/4। सी कितनी कैपिटल ला रहा है? 32 क्वेश्चन है बच्चे, 32। सी कितनी कैपिटल ला रहा है? 30,000 एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। ये लाइन का मीनिंग बताओ मुझे। 10,000 गुडविल लानी थी, कितनी गुडविल ला रहा है? 8,000। कितनी गुडविल नहीं लाया? 2,000। ठीक है जी। बिफोर एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म कितनी बड़ी है? 18,000। ठीक है जी। जर्नल एंट्री देनी है। तो इस क्वेश्चन में सारे केस उठा के दे दिए उसने, पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी क्वेश्चन में सब मिक्स करके दे दिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो गया। अब मुझे बताएंगे जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है वो कौन सी रेशो में होती है? ओल्ड रेशो। वो कितनी है ओल्ड रेशो? और जो न्यू पार्टनर गुडविल लाता है या नहीं लाता वो कौन सी रेशो में होती है? सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगी वो बताओ। तो न्यू रेशो कहाँ है? तो न्यू निकालेंगे नहीं। जब ये वाला केस होता है तो सैक्रिफाइस वही होती है जो ओल्ड होती है। तो वो कितनी है मेरी? 2:1। यानी कि इस क्वेश्चन में ओल्ड और सैक्रिफाइस बोथ आर सेम। करेंगे जी, साथ साथ करेंगे। सबसे पहले तो जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है उसको राइट ऑफ करते हैं। A's capital account debit, B's capital account debit to goodwill. ऑलरेडी अपीयर गुडविल कितनी थी? 18,000। 2:1 में करेंगे तो 12,000 और 6,000। ठीक है जी। फिर न्यू पार्टनर कैपिटल एंड गुडविल लाया। इस क्वेश्चन से आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी टू सी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है। पीएफजी कितनी है मेरे पास? 8,000। कैपिटल कितनी लाया वो? 30,000। हाँ चल, टोटल कैश कितना आ गया? 38। अब पीएफजी डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा? 8,000। पीएफजी डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। आर तो पीछे क्या देखता रहता है? तो मैं कर रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ। 8,000 ये कौन सी रेशियो में होगी? सैक्रिफाइसिंग। वो 2:1 है, ये फुल्ली डिविजिबल नहीं है, पॉइंट्स में आएगा, हम राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है। फिर सुनो, वो कितनी क्या गुडविल नहीं लाया? तो जब गुडविल कैश में नहीं लाता तो इसकी एंट्री न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही पढ़ी थी हमने। ठीक है जी। जल्दी से इसको डिवाइड करके बताओ। फुल्ली डिविजिबल नहीं है। इसका तो आएगा 667 133। ये 533 है। 5334 और इसका 2667 6 नहीं यार, तूने गलत किया। ये 333 आ रहा है तो यहाँ 3 रहेगा और ये 66 आ रहा है तो 7। इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए।
सारा दिन मैथ पढ़ता है ना, देखिए अकाउंट्स पढ़ता ही नहीं। हाँ जाओ, चलो जी अगला टॉपिक पढ़ना है हमने, हिडन गुडविल। ध्यान से सुनेंगे, गुडविल चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक हो गया। हिडन गुडविल एज द नेम सजेस्ट, क्वेश्चन में एडमिशन चैप्टर का समझ जाए आप। एज द नेम सजेस्ट, इस क्वेश्चन के अंदर हमें गुडविल गिवन नहीं होगी कहीं भी, गुडविल इनडायरेक्टली छुपी हुई होगी, मुझे उसको निकालना है। ठीक है, यहाँ तो साफ साफ गिवन थी ना, न्यू पार्टनर इतनी गुडविल ला रहा है, इतनी नहीं ला रहा। हिडन गुडविल में गुडविल हम कैपिटल के बेसिस से निकालते हैं। किसके बेसिस से निकालते हैं छवि? कैपिटल के बेसिस से। अगली इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे, हिडन गुडविल में गुडविल की वही एंट्री होती है जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता। तो हिडन गुडविल का मतलब हो गया न्यू पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा? नहीं ला रहा। तो हिडन गुडविल में जनरल एंट्री क्या बनेगी? यही बनेगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। समझ आ गई बात? क्वेश्चन नंबर निकालेंगे, रेशो बच्चे सैक्रिफाइसिंग ही होती है। सिर्फ बार बार बता रहा हूँ, गुडविल बहुत सिंपल है, ऑलरेडी अपीयर में ओल्ड है। इसके अलावा सब में कौन सी रेशो है? सैक्रिफाइसिंग। ठीक है जी, अब सुनेंगे मेरी बात, प्रैक्टिकल नंबर 36। अनिल और सुनील पार्टनर्स हैं। फिक्स्ड कैपिटल, अंडरलाइन करो वर्ड फिक्स्ड कैपिटल। अब जैसे फिक्स्ड कैपिटल वर्ड आ जाता है तो हम करंट अकाउंट से काम करते हैं ना, पढ़ा था फंडामेंटल चैप्टर में। फिक्स्ड कैपिटल है 3 20 और 2 40। चारों एडमिट होती है 1/4 शेयर के लिए। चारों की कैपिटल कितनी है? 320। मुझे गुडविल की एंट्री करनी है, जनरल एंट्री देनी है, गुडविल निकालनी है। आप क्वेश्चन में बताओ कहीं गुडविल दिख रहा है आपको? कहीं भी नहीं है ना, तो दैट्स वाई इसको क्या बोलेंगे? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में गुडविल किसके बेसिस से निकालते हैं? कैपिटल के बेसिस से। ठीक है, ऊपर ध्यान से समझेंगे। एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ, अगला आप करके दिखाएंगे मुझे। न्यू क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 36। न्यू पार्टनर कौन है? चारू। सुनेंगे यहाँ पे, ये मुझे पूरा लिखना है। इसमें हम लिखेंगे चारू's कैपिटल फॉर, चारू का शेयर कितना है? 1/4। चारू की कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इक्वल्स टू कितनी है? 3,20,000। 80,000। चारू 1/4 के लिए कितनी कैपिटल ला रही है? 80। इतनी गिवन है ना बुक में, ध्यान से देखते जाएंगे। Therefore, total capital of new firm 80,000 into 4/1 320। इतनी बात सभी को समझ आई भाई? अगर दिया 320 हुआ है, दिया 320 तो ये 80 कौन बोल रहा था? आप ही तो तुम लोग नहीं बोल रहे। देखो, चारों की कैपिटल 1/4 के लिए कितनी है? 320। अब सही है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म क्या होगी? इसको रिवर्स कर दें। ट्वेल्व लाख 80,000। हाँ भाई, ट्यूबलाइट आ गई समझ? रिवर्स कर दिया हमने, टोटल 1280 आ गई। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझेंगे, 2 मिनट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर टोटल कैपिटल 12 थी, हमने चारों को बिजनेस में एडमिट किया, वो हम बोल रहे हैं भैया हमारी कैपिटल तो इतनी होनी चाहिए 1/4 के लिए, तो अब वो 1/4 के लिए 320 लिया ही ना हो। ठीक है, अब हम दोबारा कैपिटल निकालते हैं, सबकी चेक करते हैं कैपिटल वो कितनी रही है। पहले पार्टनर का नाम क्या है? अनिल। अनिल की कैपिटल बोलो। 320 सही बता रहा है अब। सुनील की कैपिटल 240। इसकी चारों की, और सही लिखी है ना, कुछ अमाउंट सही बता रहे हो? टोटल करो कितना आ रहा है? 880। देख अगम भाई, इसके साथ चीटिंग हो गई। कैपिटल सबकी मिला के कितनी बन रही है? और आप उसको क्या बोल रहे हो? कितनी कैपिटल है हमारी? 1280। बात समझ आई? इसमें मैंने न्यू पार्टनर भी तो ऐड करा है ना, उसको बोल रहे हो नई फर्म की कैपिटल 1280 है, चारों तो 1/4 के हिसाब से ले आओगे, तो 1/4 के हिसाब से लाई, जबकि तीनों की ऐड करके कितनी आ रही है? 880। तो उससे आप कुछ एक्स्ट्रा डिफरेंस हो गया ना, तो वो डिफरेंस क्या हो गया? गुडविल ऑफ दी फर्म। जब कभी हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होता है चिराग? गुडविल ऑफ दी फर्म 12,80,000 कैपिटल उससे बना रहे हो,
जबकि कैपिटल बन कितनी रही है 880। तो 4 लाख क्या हो गई गुडविल ऑफ दी फर्म। अगर मेरे से पूछे, सुनो ये एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 4 लाख। आपसे एमसीक्यू में पूछा चारों की गुडविल बताओ, बोलो 1 लाख। ये बाकियों की बत्ती क्यों नहीं जलती है? 1 लाख आ गई। अगला एमसीक्यू गुडविल की एंट्री बताओ। हाँ जी मैडम, ये रोज बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में आ रहा है तो वो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, गुडविल, एसेट्स, लायबिलिटी सब कुछ होता है 1/4 की रहेगा। अब मेरी इस केस में हिडन गुडविल में जर्नल एंट्री क्या बनती है, चारू's करंट अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल टू सुनील्स कैपिटल। लेकिन मैंने आपको एक वर्ड अंडरलाइन करा है, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल की वजह से सारा काम ही किस में होगा, करंट में। तो टू अनिल्स करंट अकाउंट टू सुनील्स करंट अकाउंट। कौन सी रेशो में अगम बताएगा? हाँ, सैक्रिफाइसिंग कितनी है ये बता। वो तो जब दोस्त ने बता दी तो मुझे आवाज आ गई। अच्छा, सैक्रिफाइस निकाली नहीं, निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो का फर्स्ट केस है तो सैक्रिफाइसिंग वही होती है जो ओल्ड है। अच्छा, अगर ओल्ड रेशियो तो बता दे कितनी है। क्वेश्चन कौन सा महान बदलेगा। पार्थ ओल्ड रेशियो कितनी है? स्माइल देखो पार्थ की। हाँ भाई, रेशियो गिवन है? नहीं गिवन होती तो क्या होती है? 1:1, 50,050। समझ आया? जल्दी कंप्लीट करो। देखो जी 37 क्वेश्चन में वंशिक और शिखा पार्टनर्स हैं, कैपिटल 1,80,000 और निशा एडमिट हुई 1/4 शेयर के लिए। निशा की कैपिटल है 90,000। सुनो, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। निशा की कैपिटल 1/4 शेयर के लिए कितनी है 90। तो देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, इसको रिवर्स कर दिया 360 आ गई। पूरा अगर ये पूरा लिखना जरूरी है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। फिर हम तीनों की कैपिटल को ऐड करते हैं, 1,80,000, 90,000, 270। वैसे 360 है, ऐसे 270। तो उसको इसका जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म 90। इसमें किसका शेयर निकालेंगे, निशा का। निशा का शेयर कितना है 1/4, 22,500। अब मेरी गुडविल की एंट्री क्या बनेगी, निशास कैपिटल नहीं, निशास करंट अकाउंट डेबिट टू वंशिका कैपिटल टू शिखा कैपिटल। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है मुझे, क्या आएगा करंट अकाउंट, और इन दोनों में वर्ड क्या आएगा कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मुझे गिवन है, कितनी गिवन है 1:1 लिखा है ना, वो दोनों से बराबर बराबर ले रहे हैं, ठीक है अर्नब। तो ये कितना आ गया 11250, 1125। जल्दी करो, बस 1-2 क्वेश्चन और कराने फिर छुट्टी करेंगे। हाँ, कैपिटल की एंट्री भी करनी है, वो करना भूल गए, हम कैपिटल की भी करेंगे क्योंकि उसने बोला एंट्री करो। गुडविल की तो नहीं स्पेशली बोला ना, तो कैपिटल की भी एंट्री करेंगे। कैपिटल 90,000 आ रही है, तो एक एंट्री में क्या करूँगा, कैश अकाउंट डेबिट टू वंशिकास कैपिटल अकाउंट। निशा है तो निशा लिखते हैं। हो गया, 2 और करने में 38, 39 फिर छुट्टी है। होमवर्क तो मिलेगा, छोड़ो, चलो छोड़ो।